हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कल के ब्लाउज़ वीडियो में जो हम लोगों ने सिंपल से ब्लाउज़ की कटिंग देखा था, 4 टक्स ब्लाउज़ की, उसी ब्लाउज़ की हम लोग आज सिलाई सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने अपना फ्रंट पार्ट ले लिया है और अपने मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में आगे वाला पल्ला इस तरीके से अस्तर का फैब्रिक रखा है। और बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, साइड साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे पूरे में। तो इसको हमने पिन से सिक्योर कर लिया है और बस यहाँ पर साइड साइड से बड़ी बखिया से हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको हमको बिल्कुल साइड से कटिंग कर लेना है, बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से, जो हमारा मेन फैब्रिक ज़्यादा का कपड़ा था। तो चलो इसे हम कट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसकी पूरी कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला इतना रेडी। अभी हमें यहाँ पर इसको बीच से अलग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें गठवा पट्टी और बढ़वा पट्टी लगानी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों साइड से सिलाई लगानी है और बीच से अलग कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारे 4 टक्स हैं, बस हम इनको रेडी करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम नीचे वाला टक्स इस तरीके से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद बस ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बस यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर ऐसे करके सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। ये हमारा एक डॉट रेडी हो गया है। अब जैसे हमने ये वाला डॉट रेडी करा है, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के बचे हुए सारे डॉट रेडी कर लेना है। मतलब ये जो हमारे टक्स हैं, प्लेटें जो पड़ती हैं हमारे ब्लाउज़ में, तो ये इस तरीके से हमने चारों अपने टक्स रेडी करके ले लिया है, देख सकते हो। अब इस तरीके से यहाँ पर इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से कटोरी बनेगा। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड का भी हमने रेडी करके ले लिया है। अब यहाँ पर हमारी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी लगेगी, यानी कि हुक पट्टी और आई पट्टी। तो आप बटन वाला बना रहे हो या फिर हुक वाला बना रहे हो, तो वो चीज़ आपको देख लेनी, किधर साइड घटवा लगेगी किधर साइड बढ़वा। तो चलो अब हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। तो बढ़वा पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक दोनों लेना है। तो सबसे पहले हम घटवा पट्टी लगाएंगे। तो इसको हमने इस तरीके से लिया। लेने के बाद यहाँ पर आगे की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा ऐसे फैलाएंगे। फैलाने के बाद जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। इसके बाद इस पट्टी को हम ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे और फिर पूरी ही पट्टी को अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर देंगे। हाथ से प्रेस करेंगे साइड से। यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर साइड साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लिया है। ये हो गई हमारी घटवा पट्टी रेडी। अब चलो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब बनाएंगे अपनी बढ़वा पट्टी। तो उसके लिए हमें मेन फैब्रिक का पट्टी ले लेना है और जो अस्तर वाली पट्टी थी, मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हम अपना अस्तर की पट्टी को रखेंगे। रखने के बाद बस यहाँ पर साइड साइड से हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो पहले इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम साइड साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हमें बिल्कुल इस तरीके से कट कर देना है। जो लंबाई वाला साइड है उधर साइड से 1/2 इंच बचा के रखना है। इसको अंदर की साइड को फोल्ड करना है और बस यहाँ पर साइड से हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे अंदर की साइड को मोड़ते हुए। तो ये हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब चलो यहाँ पर हमने अपना ब्लाउज़ ले लिया है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे, जो हमारा जिधर साइड हमारा मेन फैब्रिक उसको अंदर की साइड को रखा है और इसको अंदर की तरफ से मोड़ते हुए सिल रखा हुआ है। जो मोड़ के रखा है उसको बाहर की साइड को रखेंगे और बस यहाँ पर इस तरीके से आगे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको पूरा ऐसे फैलाएंगे। जो हमारा मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे इस तरीके से और फिर इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे और अब हम इसको सीधा साइड करके ले लेंगे। यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी बढ़वा पट्टी बन के रेडी हो गई है, देख सकते हो। ऊपर से जो भी हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। ये हमारी बढ़वा पट्टी रेडी हो चुकी है, इस तरीके से देख सकते हो।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमने यहाँ पर घटुआ पट्टी बढ़ुआ पट्टी बना करके रेडी कर लिया। आप घटुआ पट्टी को बढ़ुआ पट्टी के ऊपर इस तरीके से उठा करके रखेंगे और इसको हम पिन से सिक्योर कर देंगे, जिससे कि हमें बाकी का ब्लाउज़ बनाने में आसानी रहेगी। तो बस इस तरीके से यहाँ पर हम इसे 3 पिन से सिक्योर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने सिक्योर कर दिया। अब ये आगे का पल्ला हमारा पूरा रेडी हो गया। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम पीछे का पल्ला ले लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से लेंगे, मेन फैब्रिक के हमारा सीधे साइड में अस्तर का फैब्रिक रखा हुआ है, ठीक है। और बस नीचे से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और फिर नीचे का जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे बिल्कुल अस्तर के फैब्रिक के बराबर से। इसको हम डायरेक्ट अंदर के तरफ को फोल्ड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाया और जो एक्स्ट्रा था उसे कट कर दिया। अब पिन वगैरह सारे निकाल लेंगे और फिर इसको पूरा फैला करके इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा मार्जिन है उसको हम अपने अस्तर वाले कपड़े की तरफ को करते हुए यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ को मोड़ देना है। अब हम यहाँ पर सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे। तो चलो अब हम यहाँ पर सीधे साइड से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। तो देख सकते हो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम ऐसे पलट करके ले लेंगे और अब हम मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को साइड साइड से बड़ी बक्के से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसे हमने पिन से सिक्योर करके रखा है और बस यहाँ पर हम साइड से बड़ी बक्के से सिलाई लगा लेते हैं। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में ही सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये सिलाई लगा लिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको बिल्कुल अस्तर के फैब्रिक के बराबर बराबर से कटिंग कर लेनी है। चलो यहाँ पर हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर साइड जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा था उसे हमने कट कर दिया, पिन वगैरह निकाल दिया। अब यहाँ पर पीछे की साइड जो हमने डॉट का निशान डाला था उसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और बस यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। तो नीचे से अच्छे से सिलाई को लॉक करके सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ये हमारा पक्का हो गया है। नीचे से हमें इसे फोल्ड करना है नहीं, तो इस वजह से अच्छे से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से दूसरा वाला डॉट को भी रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर दोनों डॉट रेडी कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से पलट करके रखेंगे। जो हमारा उल्टा साइड उसे ऊपर जो सीधा सीधा इस तरीके से मिलाएंगे। सीधा साइड ऊपर की साइड को रखते हुए नीचे की साइड दोनों का उल्टा साइड बाहर की साइड को होना चाहिए। और बस यहाँ पर शोल्डर दोनों के मिलाते हुए दोनों के शोल्डर 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों शोल्डर पर हमने सिलाई लगा लिया। इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे। तो जो भी हमारी फिटिंग साइज़ है यहाँ पर हम डाल देंगे। तो 32 साइज़ का ब्लाउज़ था हमारा, जब हमने कटिंग करा था तो 32 का हाफ़ करेंगे, 16 आएगा सीने का नाप। तो इस तरीके से हाफ़ करके यहाँ पर निशान डाल देना है 16 इंच पर। और इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड कमर का नाप लेंगे। तो जो भी हमारी कमर साइज़ है उसको हाफ़ करेंगे और यहाँ पर निशान डाल देंगे। जैसे कि 26 साइज़ की कमर है, 26 का हाफ़ करेंगे 13 इंच आएगा। तो 13 इंच में हमने इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट दे देना है। और फिर इसके बाद जो हमने पॉइंट दिया है कमर का सीने का, दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड भी लाइन खींच देना है। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन के ऊपर से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई उसके बाहर से लगा देंगे। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। और अब हमारा जो ज़्यादा का कपड़ा है उसको मतलब नीचे से हमारा बेल्ट वो जब हम टक्स डालते हैं तो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को हमको इस तरीके से बराबर से कट कर लेना है। अब जो हमारा पीछे का पल्ला उसको हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और अब हम यहाँ पर साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमारा कटा हुआ कपड़ा है वो भी नहीं दिखेगा, धागा वगैरह भी नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग भी हमारे ब्लाउज़ में अच्छी रहेगी। तो इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे से इसको हम फोल्ड करेंगे। तो अब पीछे का तो हमारा फोल्ड है ही, बस आगे का फोल्ड करना है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे बराबर से। कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो हमने पिन वगैरह लगाया है इनको हम निकाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जो मार्जिन है उसको हम आगे वाले पल्ले की तरफ को करेंगे दोनों ही साइड से और बस इसको हम इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे। और बस यहाँ पर हम साइड से बड़ी बक्किया से सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं।
तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर साइड से बड़ी बकिया से सिलाई लगा लिया है, देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमको यहाँ पर सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर दोनों साइड ही सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। तो ये हमारा नीचे का बॉटम भी रेडी हो गया, बस इसमें हमारी स्लीव्स बची है और हमारा गला बचा हुआ है, जिसको मैं आपको अगले वीडियोस में स्लीव्स लगाना और बनाना और इसके बाद पाइपिंग बनाना कल की वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको इतना समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।